वेलकम डियर स्टूडेंट। अभी आप देख रहे हैं मैथमेटिक्स चैनल राजेंद्र कंसेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स, जहां मिलते हैं आपको हायर मैथमेटिक्स से रिलेटेड अनेक टाइप का वीडियो। अभी हम डिस्कस करने वाले हैं इनडिटरमिनेट फॉर्म, जो हॉस्पिटल रूल को यूज करते हुए सोल्व करेंगे। हालांकि इसके पहले लेक्चर में भी मैंने 0 बाय 0 फॉर्म और इनफिनाइट बाय इनफिनाइट फॉर्म, और आज डिस्कस करेंगे 0 इंटू इनफिनाइट फॉर्म। उन विद्यार्थियों के लिए है जो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में है या फिर बीएससी, एमएससी या कोई कंपटीशन के एग्जाम देने वाले हैं, जैसे आईआईटी जैम, नेट, गेट, इस तरह के अनेक कंपटीशन के में ये टॉपिक से पूछे जाते हैं क्वेश्चन। तो थोड़ा चलते हैं, इस पर कुछ टर्म दिखाते हैं कि क्या इसका प्रोसेस है। 0 बाय 0 का फॉर्म मैंने दिखा चुके हैं। इनफिनाइट बाय इनफिनाइट पर भी मैंने क्वेश्चन बहुत सारा प्रैक्टिस करवा चुके हैं। जो विद्यार्थी पहली बार है वो जरूर जो है पिछले लेक्चर में जाकर के देख लेंगे, प्लेलिस्ट में पूरी वीडियो अपलोड कर चुके हैं, राइट। तो चलते हैं 0 इंटू इनफिनाइट का फॉर्म क्या है। तो देखिए, सबसे पहले 0 इंटू इनफिनाइट का फॉर्म किस तरह से हम टर्म को सेट करते हैं। जैसे अगर मान लिया फॉर्म को हम सोचते हैं कि a इंटू अगर 0 है, तो ये सभी को ये पता है कि किसी भी कांस्टेंट पार्ट से 0 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 आता है। लेकिन अगर इस फॉर्म में हम a के स्थान पे अगर हम इनफिनाइट लेते हैं और इंटू 0 करते हैं तो ये तो 0 आएगा, क्योंकि अभी मैंने बताया कि कोई कांस्टेंट पार्ट है और इसमें 0 से मल्टीप्लाई करते तो 0 आता है। लेकिन हम कांस्टेंट के स्थान पर इनफिनाइट रख लिया और इनफिनाइट और ये 0 है, तो इनफिनाइट इंटू 0 क्या आएगा? 0 आएगा, राइट। पहला कंडीशन। फिर सोचते हैं कि अगर कोई कांस्टेंट है और कांस्टेंट को इनफिनाइट से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो इनफिनाइट आता है, जो सभी को पता है। तो इसी टर्म में हम एक चीज और सोचे कि कांस्टेंट के स्थान पर मैंने 0 लिया है और 0 इंटू इनफिनाइट करेंगे तो इनफिनाइट आना चाहिए इसके कंडीशन के अनुसार, क्योंकि a इंटू इनफिनाइट इनफिनाइट आता है। तो a के स्थान पर मैंने 0 लिया तो क्या गया? इनफिनाइट। अब यहाँ पे एक स्टेटमेंट दिख रहा है कि इनफिनाइट इंटू 0 आ रहा है, 0 इंटू इनफिनाइट इनफिनाइट आ जा रहा है। तो यहां पे हम इस फॉर्म को हम डिटरमिनेट नहीं कर पा रहे हैं, तो इसीलिए इस फॉर्म का टर्म इनडिटरमिनेट फॉर्म का टर्म में कैसे सेट किया गया है और कैसे सोल्व करेंगे इसके बारे में थोड़ा सा हमको दिखाना है, राइट। तो इसी फॉर्म जो जब भी दिखाया कि इसको हम डिटरमाइन नहीं कर पा रहे हैं कि ये फॉर्म बनेगा कैसे, टर्म आएगा क्या, तो इसी फॉर्म को हम इनडिटरमिनेट फॉर्म में डाला गया है, ठीक है। इनडिटरमिनेट फॉर्म का रूप दिया गया है। अब इनडिटरमिनेट फॉर्म का रूप तो दे दिया गया है, लेकिन अब सोल्व करेंगे कैसे, इसका क्वेश्चन कैसे रहेगा, इस पर जरा हम चलते हैं, जरा देखिए, राइट। चलिए तो दिखाते हैं इसका फॉर्म कैसे रहेगा। देखिएगा, इसका फंक्शन के रूप में लिमिट x टेंड्स टू a fx इंटू gx। अब यहां पे फंक्शन है। अब इस फंक्शन में एक चीज तो है कि इस लिमिट का फॉर्म में थोड़ा सा एक चीज ध्यान रखना है कि लिमिट का फंक्शन है जिसमें इस फंक्शन का लिमिट दोनों टर्म में लगाते हैं। ऐसे लिमिट प्रोडक्ट रूल का लिमिट x टेंड्स टू a fx इंटू लिमिट x टेंड्स टू a gx, जो सामने दिख रहा है, दोनों में मैंने लिमिट लगाया। अब इसमें एक चीज फंक्शन का टर्म है, व्हेन अगर लिमिट x टेंड्स टू a fx मान लिया मेरा 0 है एंड लिमिट x टेंड्स टू a gx इनफिनाइट, तो ये तो कंडीशन जब 0 है और एक इनफिनाइट है, तो यहां पे हम 0 पुट करेंगे और यहां पे क्या पुट करेंगे? इनफिनाइट। तो ये फॉर्म 0 इंटू इनफिनाइट के फॉर्म में दिख गया। ये तो कहानी क्लियर है कि फंक्शन हम इस तरह से टर्म में रहेगा कि दो फंक्शन है और दोनों फंक्शन को सेपरेट मैंने लिमिट लगाया और एक का लिमिट मेरा 0 आया और दूसरा का इनफिनाइट आया, तो यहाँ पे 0 इंटू क्या है? इनफिनाइट। ये फॉर्म तो मैंने देख लिया, लेकिन सवाल है कि इस 0 इंटू इनफिनाइट जो फॉर्म है कैसे सोल्व करेंगे, इसके बारे में थोड़ा सा दिखाते हैं कि किस तरह से फॉर्म बनेगा। ये इनडिटरमिनेट फॉर्म का है, तो यहां लिखते हैं इनडिटरमिनेट फॉर्म। हाउ टू इनडिटरमिनेट फॉर्म सोल्व। इनडिटरमिनेट फॉर्म
ये तो इनडिटरमिनेट फॉर्म में है जिसको हम डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं। अब कैसे सोल्व करेंगे, हाउ टू सोल्व प्रॉब्लम इन इनडिटरमिनेट फॉर्म 0 into इंफिनिट, राइट। यानी इस फॉर्म को हम ऐसे टर्म में सेट कर सकते हैं, लिमिट x टेंड्स टू a fx into gx 0 into इंफिनिट। अब इसको सोल्व करने का वर्किंग रूल के रूप में हम यहां पे सेट करते हैं। क्या सेट करते हैं देखिएगा, जब 0 into इंफिनिट का फॉर्म रहे तब, तो इसका हम फॉर्म देखिए क्या क्या लिख सकते हैं। जैसे लिमिट x टेंड्स टू a है fx into gx, इस फॉर्म को हम ऐसे लिख सकते हैं, लिमिट x टेंड्स टू a fx अपॉन 1/gx, या तो लिमिट इसी फॉर्म को x टेंड्स टू fx gx, लिमिट x टेंड्स टू a gx और 1/fx। देखिए मैंने क्या किया है, इस फॉर्म को जब इनडिटरमिनेट फॉर्म रहे तो उसको सोल्व करने का तरीका हम अपना रहे हैं कि जो दो फंक्शन है मल्टीप्लाई के फॉर्म में 0 into इंफिनिट का टर्म मैंने लाया है, तो अगर fx है, अगर gx को हम 1/gx लिखते हैं तो ये जो फॉर्म है ये पलट के पुनः फिर उसी रूप में आ जाएगा, या तो जो gx ऊपर ले जाने देते हैं और x को हम नीचे लाते हैं तीसरा स्टेप पे, पुनः ये फिर कहां जाएगा, ऊपर जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको सोल्व करने का तरीका अपनाते हैं। अगर हम इसमें एक तरीका अपनाते हैं कि अगर ऐसे लिमिट इफ लिमिट x टेंड्स टू a और यहां पे जो है gx का फॉर्म मेरा कितना है, gx का फॉर्म मेरा इनफिनिट है। gx का फॉर्म क्या मैंने लिया है, इनफिनिट फॉर्म, यहां लिखवाया होगा gx का फॉर्म इनफिनिट है, ठीक है। तो यहां लिखेंगे 1/gx है। अब यहां पे जो लिमिट x टेंड्स टू 1/gx है और gx का फॉर्म मैंने इनफिनिट लिया है, तो यहां पे 1/इंफिनिट अर्थात ये वैल्यू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। जब 0 आएगा तो जरा सोचिएगा लिमिट का फॉर्म, अब fx भी ऑलरेडी क्या है, fx का जो फॉर्म लिमिट है वो क्या है, 0 है, और 1/gx का भी लिमिट मेरा क्या है, 0। यानी ये फॉर्म जो है जब इस फॉर्म में जब gx सबसे नीचे करेंगे और सोल्व करेंगे तो ये 0/0 फॉर्म में आएगा, राइट, पहला टर्म। लेकिन अगर हम यहां पे जरा देखते हैं, क्या कि gx मेरा यहां पे क्या है, fx, तो fx का जो लिमिट है देखिए, लिमिट 1/ यहाँ fx है, ठीक है, और यहां fx का जो लिमिट मैंने निकाला है, यहां लिमिट fx का क्या है, 0 है। तो अगर यहां पे हम 0 पुट करते हैं तो 1/0 क्या आएगा, इनफिनिट। अब इसका हम सोल्व करते हैं इस फॉर्म का, तो इस फॉर्म को जब सोल्व करते हैं तो यहां पे देखने से ऐसा मिलता है कि gx का तो है ही इनफिनिट, और 1/fx का जो टर्म मैंने सोल्व किया है, 1/fx से सोल्व किया लिमिट, वो क्या है, इनफिनिट, यानी ये आ गया इनफिनिट/इनफिनिट। तो अब सवाल है कि दोनों में से किसी टर्म पर भी सोल्व कर सकते हैं। अगर हम fx और gx है तो gx तीसरा स्टेप पर करते हैं तो 0/0 फॉर्म आता है। अगर हम fx को तीसरा स्टेप पर ले जाते हैं तो इनफिनिट/इनफिनिट फॉर्म आता है। लेकिन इसके बाद तो क्या लगेगा, लाप्टर रूल ही लगेगा, यानी इसके बाद एल हॉस्पिटल रूल लगेगा, इसके बाद एल हॉस्पिटल रूल ही लगेगा। अर्थात एल हॉस्पिटल रूल का मतलब है कि अब डिफरेंशिएशन लगेगा। जब 0/0 फॉर्म दिख गया तो क्या करेंगे कि ऊपर का अलग डिफरेंशिएट करेंगे, नीचे का अलग डिफरेंशिएट करेंगे। जब इस पर बनाएंगे इसमें वही काम करेंगे, ऊपर का अलग डिफरेंशिएट करेंगे, नीचे का अलग डिफरेंशिएट करेंगे। लेकिन एक चीज बात बनता है कि थ्योरी कभी कभी जो है ना कंफ्यूज हो जाते हैं, समझ में नहीं आता है। लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, पूरा कंप्लीट समझ में आने के लिए क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना जरूरी है, क्योंकि कुछ ऐसा कभी कभी थ्योरी होता है कि उससे समझ में नहीं आ पाता है थ्योरी, लेकिन क्वेश्चन क्लियर समझ में आएगा। थोड़ा सा क्वेश्चन भी दिखाएंगे, लेकिन पहले इसको नोट कर लीजिए।
इसी फॉर्म को थोड़ा सा हम यहाँ पे शॉर्ट में लिख देते हैं। कैसे देखिएगा, लिमिट x टेंड्स टू a, फंक्शन ऐसे fx इंटू gx। इस फंक्शन को लिख सकते हैं किस रूप में, जरा देखिएगा, लिख सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू a fx बटा 1/gx के रूप में लिख सकते हैं, या फिर लिमिट x टेंड्स टू a gx अपॉन 1/fx। मतलब है कि चाहे तो gx को नीचे कीजिए या fx को कीजिए, किसी फॉर्म में ही सोल्व कीजिए, लाप्टर रूल तो लगाना ही पड़ेगा। ठीक है, अब क्वेश्चन कैसे रहेगा, क्वेश्चन दिखाते हैं, इसको पूरा मिटा देते हैं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कि इस फॉर्म पर ये क्वेश्चन है, इवेल्युएट लिमिट x टेंड्स टू 0 x इंटू ई के पावर 1/x। अब देखते हैं कि 0 इंटू इनफाइनाइट फॉर्म में है या किसी और फॉर्म में, चेक कर लेते हैं। तो x का वैल्यू 0 पुट किया है, यहाँ पे 0 पुट किया है, और x को यहाँ भी 0 पुट किया तो 1/0, और 1/0 मतलब इनफाइनाइट, यहाँ पे इनफाइनाइट, और e के पावर इनफाइनाइट का मतलब है कि ये इनफाइनाइट ही है, यानी ये कौन सा फॉर्म में आ गया, 0 इंटू इनफाइनाइट फॉर्म। तो यानी 0 इंटू इनफाइनाइट फॉर्म का ये क्वेश्चन है, राइट। अब 0 इंटू इनफाइनाइट फॉर्म का क्वेश्चन है तो इसको पहले इस इंटू के फॉर्म में है, तो चाहे तो इस रूप में कीजिए या तो इस रूप में कीजिए, किसी रूप में करके सॉल्यूशन कीजिए। अब जिस रूप में आसान बनता है वो रूप अपना खुद अपनाएंगे। कैसे, जरा देखिएगा। जैसे हम पहले इसका टर्म को लिखते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 x e के पावर 1/x। इसको देखिए, टर्म को अपनाते हैं कैसे, लिमिट x टेंड्स टू 0 e के पावर x 1/x, इसको रहने देते हैं और इसको हम तीसरा स्टेप पर लाते हैं, ऐसे 1/x। अब ये सबसे जो नीचे आया वो सबसे ऊपर जा सकता है ना, क्योंकि सबसे ऊपर जाएगा तो पुनः फिर यही आ जाएगा। जैसा कि मैंने देखिए यहाँ पे जो है fx मेरा x है और gx मेरा कितना है, 1/x है। अब मैंने क्या किया कि gx का पार्ट मैंने रहने दिया ऊपर ही, और fx का जो पार्ट है वो मैंने तीसरा स्टेप पर लाया, यानी x को नीचे लाया। जस्ट इस स्टेप पर मैंने सॉल्यूशन करना स्टार्ट किया। अब यहाँ पे जो है x का वैल्यू जब 0 पुट करते हैं तो 1/0 यानी e के पावर इनफाइनाइट आएगा, यानी आ गया क्या, इनफाइनाइट, और यहाँ भी 0 तो 1/0 यानी इनफाइनाइट, यानी ये फॉर्म दिख गया इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट फॉर्म का सॉल्यूशन। अब जब इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट रूप में दिखेगा तो अब लगाएंगे लापिटल रूल, अर्थात हॉस्पिटल रूल बोल सकते हैं, हॉस्पिटल रूल। हॉस्पिटल रूल का मतलब कि यहाँ पे डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट नोमिनेटर पार्ट को अलग करेंगे और डिनोमिनेटर को अलग करेंगे, यानी e के पावर 1/x का डिफरेंशिएशन e के पावर 1/x हो जाएगा और 1/x का -1/x², राइट। और फिर 1/x इसका अलग करेंगे तो 1/x का डिस आ गया -1/x²। अब सवाल यहाँ है कि ये दोनों तो डायरेक्ट ही कट जाएगा, और कटने के बाद जो बचेगा उसको हम लिख देंगे लिमिट x टेंड्स टू 0 e के पावर 1/x, क्योंकि -1/x और -1x दोनों पूरा कट जाएगा, इतना बचा है। अब x का वैल्यू जब 0 पुट करेंगे तो e के पावर 1/0 यानी इनफाइनाइट, इनफाइनाइट अर्थात इसका कंप्लीट वैल्यू क्या आ जाएगा, इनफाइनाइट, यानी इसका फाइनली जो रिजल्ट आएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 x इंटू ई के पावर 1/x, इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, इनफाइनाइट आएगा, जो सामने कंप्लीट सॉल्यूशन मैंने दिया, राइट। और भी हम क्वेश्चन दिखाते हैं ताकि परफेक्ट समझ में आ जाए, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए मैंने सेकेंड क्वेश्चन दिया है, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x log x। x का वैल्यू 0 पुट करते हैं तो ये आ गया 0, राइट, और यहां भी 0 तो ये आ गया इनफाइनाइट, इन 0 इंटू इनफाइनाइट फॉर्म का क्वेश्चन है। अब 0 इंटू इनफाइनाइट फॉर्म का क्वेश्चन है तो इसका दो रूप मैंने बताया कि fx gx है, तो चाहे तो इस रूप में बनाइए या इस रूप में बनाइए, देखते हैं किस रूप में अच्छा रहता है। तो देखिए पहले तो सॉल्यूशन में लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x इंटू log x। अब सवाल है कि किस फॉर्म में करते हैं, उस फॉर्म को थोड़ा सा ध्यान लगाना होगा। अब उस फॉर्म को ध्यान लगाना है कि किस फॉर्म का कहानी सबसे बेहतरीन है, राइट।
अब जरा देखिए मैंने क्या किया कि log x जो है ना, तो log x लिखा हुआ है। अब इस फॉर्म को तो हम, इस साइन को हम नीचे कर देते हैं तो cos x आ जाएगा। अब साइन को जब नीचे किया तो cos x आ गया। तो एक चीज तो कंफर्म है कि ये जो फॉर्म है, एक यहाँ पे log x को रहने दिया, यानी gx को मैंने फिक्स रहने दिया और इसको सबसे नीचे लाएगा, मैंने इस वाला फॉर्म पर सेट कर रहे हैं। देखते हैं, सोल्व करते हैं। यहाँ पे 0 जब पुट किया तो जब log 0 का क्या आएगा, इनफाइनाइट, और यहाँ भी 0 पुट करेंगे तो ये भी क्या होगा, इनफाइनाइट का फॉर्म, यानी ये आ गया इनफाइनाइट व इनफाइनाइट के फॉर्म में। और नहीं तो ऐसे हम दिखाए थे सबसे अच्छा कि इसको इस फॉर्म में दिखा दिए, इस सबसे नीचे लाइए 1/sin x। अब यहाँ पे हम फॉर्म x के वैल्यू जब 0 पुट करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे इनफाइनाइट, अब इस इनफाइनाइट आया, ठीक है, ऐसे इनफाइनाइट, और यहाँ पे जब 0 पुट करते हैं तो ये भी क्या आ जाएगा, इनफाइनाइट ही आ जाएगा, ठीक है, 1/0, क्योंकि यहाँ पे जब 0 पुट करते हैं तो 1/0 यानी इनफाइनाइट। तो ये फॉर्म तो फ्रेश दिखा कि इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट फॉर्म में है। तो इसको सोल्व करना है कैसे, डिफरेंशिएशन लगा के, मतलब इसको हम ऐसे करते हैं, इसको एक रूप में और लगाते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0, ये है log x, और 1/sin को cos x लिख सकते हैं। अब इसका हम डिफरेंशिएट करते हैं, यानी लापिटल रूल का यूज करेंगे, हॉस्पिटल रूल यूज करेंगे, लापिटल रूल यूज करेंगे। कैसे, जरा देखिएगा, यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू 0, log x का डेरिवेटिव यहाँ पे से नहीं, यहाँ लिख देते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0, log x का डेरिवेटिव 1/x, ठीक है, और cosec x का डिसी आता है माइनस cosec x इंटू cot x, माइनस cosec x इंटू cot x। इस फॉर्म को अरेंज पहले कर लेते हैं, कैसे जरा देखिएगा। पहले ये जो फॉर्म है इसी में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ऐसे लिख सकते हैं, x माइनस है और cosec x इंटू cot x। अब ये cosec को तो ऊपर और cot को ऊपर ले जा सकते हैं इस रूप में, लिमिट x टेंड्स टू 0, और ये है तो यहाँ पे साइन में आ जाएगा sin x, और ये आ जाएगा tan में आ जाएगा, राइट, और ये नीचे माइनस x है तो माइनस x। लेकिन अब इसको चेक करना है कि ये फॉर्म मेरा किस फॉर्म में है, x को 0 पुट करते हैं तो sin 0 मेरा 0, और यहाँ भी 0 पुट के 0, यानी 0/0 फॉर्म में है। तो ये पुनः जब 0/0 फॉर्म है तो इसमें फिर एल ऑप्टर रूल लगेगा, यानी हॉस्पिटल रूल लगेगा। तो हॉस्पिटल रूल लगाते हैं, देखिएगा, हॉस्पिटल रूल, राइट, हॉस्पिटल रूल का फॉर्म, हॉस्पिटल रूल लगेगा, यानी लिमिट x टेंड्स टू 0। अब यहाँ पे u इंटू v, यानी साइन x है जो रह जाएगा, लेकिन tan का डिसी आ जाएगा sec स्क्वायर x प्लस, अब tan x आगे हो जाएगा, और साइन का डिसी आ जाएगा cos x, राइट। अब डिवाइड है तो डिवाइड, और x का डिसी हो जाएगा 1, और यहाँ माइनस है तो माइनस। लेकिन अब इसमें जरा वैल्यू हम पुट करके चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो x को जब 0 पुट करेंगे तो sin 0 0 हो जाएगा, sec 0 1 होगा, तो ये पूरा ही 0 हो गया, 0। अच्छा, tan 0 0 हो जाएगा, cos 0 1 हो जाएगा, तो यानी ये भी 0, और ये तो -1 ही है, यानी इसका कंप्लीट आंसर आ जाएगा 0, जो सामने दिखा। और कैसे सॉल्यूशन किया पूरी तरीका के साथ समझाया मैंने क्या क्या है, फिर से समझाते हैं। देखिए मैंने क्या किया है कि log x को मैंने रहने दिया और sin x को तीसरा स्टेप पर ले गया। जब तीसरा स्टेप पर ले गया और जब चेक किया 0 पुट करके तो इनफाइनाइट आया, और यहाँ भी 0 पुट किया तो 1/0, यानी यहाँ भी इनफाइनाइट आया, तो इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट फॉर्म आया। यहाँ तो मैंने अब लाप्लास रूल लगाना है, तो लाप्लास रूल लगाना है तो हम इसमें एक कहानी और सोच रहे हैं कि जब लाप्लास रूल लगाना ही है तो इस फॉर्म में एक चीज सोच रहे हैं कि log x है तो log x है, लेकिन 1/sin को cos x कर देते हैं। अब हम इसमें लाप्लास लगाते हैं तो log x का डिसी 1/x, cos x का माइनस cos x इंटू cot। अब इसका जो है इस पूरा पार्ट को एक साथ सेट कर दिया। अभी cos x को सोल्व करने के लिए ऊपर ले गया जो sin और tan में आ गया, फिर जब वैल्यू पुट किया तो फिर 0/0 फॉर्म दिख गया। फिर इसमें लाप्लास रूल लगाएंगे, यानी u इंटू v, साइन का फिक्स और tan का सेक स्क्वायर, tan फिक्स साइन का cos, और x का डिसी 1 और माइनस पहले से है। जब वैल्यू पुट किया तो आया गया 0 + 0 बटा -1 अर्थात 0।
तो इस तरह से सॉल्यूशन हम कर सकते हैं लैप्टा रूल का, राइट। चलिए तो हम इस पर कुछ क्वेश्चन भी दिखाते हैं जो बनाना है, इसको नोट कर लीजिए कंप्लीट रूप में। चलिए मैंने 4 क्वेश्चन दिया है, जिसमें एक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव का है कि कौन सा इसका ऑप्शन होगा, कमेंट बॉक्स में बताइए कौन सा आंसर होगा, और 3 क्वेश्चन सब्जेक्टिव रूप में दिया है, उसके सामने आंसर भी दे दिया है। बनाना है, नहीं बनेगा तो कमेंट बॉक्स में भी बताना है, ताकि नेक्स्ट जो वीडियो बनाएं इसी पर हम क्वेश्चन सॉल्यूशन करके बताएं, राइट। चलिए अगर वीडियो अच्छा लगा तो विद्यार्थियों में जरूर शेयर कीजिएगा, राइट, ताकि हमें भी हौसला बढ़े और भी बेहतरीन तरीका के साथ वीडियो अपलोड करें और सही तरीका के साथ कॉन्सेप्ट दें, राइट। चलिए ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नए थ्योरी नए क्वेश्चन के साथ। जब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए, पढ़ते रहिए इनडिटरमिनेट फॉर्म का रूल, और भी फॉर्म हम बताएंगे जीरो इंटू इनफिनाइट के अलावा भी आगे जो भी फॉर्म बच रहा है बताएंगे, और इसको प्रैक्टिस भी करते रहे। जो विद्यार्थी जो और भी क्वेश्चन चाहते इसके अलावा भी, तो टेलीग्राम ग्रुप में जरूर ज्वाइन कर जाइएगा, उस पर बहुत सारा क्वेश्चन मैंने दिया है, ठीक है। उसका पीडीएफ बना करके जो उसमें जो है क्वेश्चन बनाना है, उसमें भी नहीं बनेगा तो बताइएगा, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे दिया गया है ताकि ज्वाइन हो, और भी क्वेश्चन आपके आने वाले क्वेश्चन कंपटीशन एग्जाम सभी में शामिल हो जाए, राइट। चलिए ठीक है, आज इतना ही।